हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं जब अनलाइक चार्जेस होते हैं। हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उस सिचुएशन में कैसे इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट चार्जेस होते हैं। और हम ये नहीं इसमें फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं Q1 से और Q2 से, टू चार्जेस से। तो हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। Q1 चार्जेस है, यहाँ पे Q2 दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। हम बात करेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ऑफ अनलाइक चार्जेस। तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होंगे। मेरे अनलाइक कहने का मतलब है इसमें एक पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होंगे। कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी निगेटिव हो सकता है। सपोज मानते हैं हम ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, या ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये टू पॉइंट चार्जेस हैं, इसके बीच में मैंने इसको r डिस्टेंस पे रख दिया है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है, मैंने इसको r डिस्टेंस पे रख दिया है। इस सिचुएशन में क्या होते हैं, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जो होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब यदि किसी अदर चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लाके उस पॉइंट पे रख देते हैं तो उस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो लगता है, इसके कारण प्लस इसके कारण नेट फोर्स उस चार्ज पे जीरो लगता है। तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हम पढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे होते हैं। तो सपोज चार्ज जो होते हैं, जैसे कि चार्ज Q1 ग्रेटर देन इसमें Q2, इसमें चार्ज Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ज्यादा है Q2 से, इसका मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा है Q2 से। तो जो न्यूट्रल पॉइंट होंगे वो स्मॉलर साइड के तरफ होंगे, न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर साइड के तरफ होंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट इधर होंगे, इस साइड में न्यूट्रल पॉइंट होंगे, न्यूट्रल पॉइंट इधर होंगे, इस साइड में होंगे। और यदि Q2 ज्यादा है Q1 से, यदि Q2 ज्यादा है Q1 से, Q2 ज्यादा है Q1 से, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होंगे वो इधर होंगे, न्यूट्रल पॉइंट जो होंगे वो इधर होंगे। यदि बीच में किसी चार्ज को, यहाँ पे यदि किसी पॉजिटिव चार्ज को हम रख देते हैं तो उस पर फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसके कारण ये अट्रैक्टिव फोर्स इधर होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण भी रिपल्सिव फोर्स इधर ही होंगे। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो उस चार्ज पे जीरो फोर्स कभी भी नहीं रख सकते हैं। बट चार्ज को इधर रखेंगे, इस साइड या इस साइड रखेंगे, इसके कारण फोर्स इधर, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पे इसके कारण फोर्स इधर और इसके कारण फोर्स इधर, नेट फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे, यदि इसके कारण प्लस इसके कारण नेट फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो उस चार्ज में नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे। इधर न्यूट्रल पॉइंट हो सकते हैं, चाहे इधर न्यूट्रल पॉइंट हो सकते हैं, बट स्मॉलर साइड के तरफ होंगे। क्योंकि यदि चार्ज स्मॉलर होंगे तो डिस्टेंस भी कम होंगे। यदि मान लीजिए इस सिचुएशन में Q2 ग्रेटर देन Q1, तो न्यूट्रल पॉइंट इस साइड में होंगे, न्यूट्रल पॉइंट इस साइड, सपोज न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे, हम मानते हैं न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे है, इधर एक Q पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये डिस्टेंस कम है इस चार्ज से, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, कम है। ये मानते हैं न्यूट्रल पॉइंट x डिस्टेंस पे है, इस चार्ज से डिस्टेंस कम है और इस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इस चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण, डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा, फोर्स इस पे ज्यादा लगने लगेगा, इसलिए Q1 को कम होना पड़ेगा, यहाँ पे Q1 को इस पे कम होना पड़ेगा, तब बैलेंस इक्वल फोर्स इस पे लग सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये चार्ज जब Q2 ग्रेटर देन इसमें Q1 है, हम मानते हैं Q2 ग्रेटर देन Q1 है, तो न्यूट्रल पॉइंट मैंने बताया इस साइड होंगे। अब हम मानते हैं न्यूट्रल पॉइंट जो है x डिस्टेंस पे Q1 से है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो जाएंगे, r प्लस एक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, मैंने r मान लिया था, इस पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होंगे तो ये r प्लस एक्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे r प्लस एक्स हो जाएंगे। अब इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होंगे तो इक्विलिब्रियम होंगे। इस पॉइंट पे हम मानेंगे यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस चार्ज में क्या होना चाहिए, इसके कारण फोर्स बराबर होना चाहिए इसके कारण फोर्स, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके कारण क्या फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। F1 मानते हैं Q1 के कारण अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू होना चाहिए F2, इक्वल टू होना चाहिए F2, सिंपल F2 लिख लेते हैं, F1 इक्वल टू F2। इसके कारण, इसके यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे
तो इसके कारण यहाँ इसका इस पे जो फोर्स होगा ये Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, ये इधर होगा, अट्रैक्टिव होगा, इसके कारण जब इस पे फोर्स रिपल्सिव होंगे तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, इधर होंगे। तो F1 वेक्टर में और प्लस माइनस F2 वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होंगे वो रिपल्सिव होंगे, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है इस पे वो इधर लग रहा है। और इस पे नेट फोर्स जब जीरो लगते हैं, हम मानते हैं नेट फोर्स पूरा जीरो लग रहा है, तब इक्विलिब्रियम है। यहां से हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू लिख सकते हैं F2, F1 इक्वल टू यदि F2 हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे F1 क्या हो जाएंगे के Q1 Q बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि Q1 अब यहाँ पे Q है, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएंगे के Q2 Q बाय नीचे में क्या है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट का R प्लस एक्स, तो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से के कैंसिल हो जाएंगे, क्यू कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने किए थे पहले भी Q1, और ये हो जाएंगे R प्लस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अरेंज करेंगे तो यही होगा, यही आएगा। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर हटाएंगे, इधर आएगा तो रूट लगेगा Q2 बाय रूट Q1। अब यहाँ पे जो हो जाएंगे इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, R बाय एक्स प्लस 1, एक्स बाय एक्स प्लस 1। ये प्लस जो है इस साइड गया तो माइनस में बदल गया, ये प्लस है इस साइड गया तो माइनस में, तो रूट Q2 बाय रूट Q1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे R बाय एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे रूट Q1 रूट Q2 माइनस रूट Q1, और ये हो जाएंगे R बाय एक्स। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जो x हो जाएंगे रूट Q1 R बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1, रूट Q1 R बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1, तो R को यहाँ पे भी लिख सकते हैं इंटू R, रूट Q1 बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R। यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, R प्लस एक्स भी निकाल सकते हैं, ये x दे दिया है, हम इसको इसमें यदि R जोड़ देंगे, R ऐड कर देंगे तो ये R प्लस एक्स, इससे डिस्टेंस निकल जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट का, न्यूट्रल पॉइंट का। अभी इससे डिस्टेंस निकला है न्यूट्रल पॉइंट का, तो इससे जो डिस्टेंस निकला है Q1 से, रूट Q1 बाय रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R, इससे जो डिस्टेंस निकलेंगे वो हो जाएंगे R प्लस एक्स, और ये हो जाएंगे R प्लस एक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाते हैं रूट Q2, ऊपर में रूट Q2 खाली आ जाते हैं, रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R। इसको जब ऐड करते हैं x को, ये वाला इधर लिखते हैं, जब एलसीएम ये करते हैं तो ये आ जाता है। तो हम ये पढ़े थे इक्विलिब्रियम ऑफ अनलाइक चार्जेस पढ़े हैं आज। हम पहले पढ़े थे इक्विलिब्रियम ऑफ लाइक चार्जेस, जिसमें हम पढ़े थे कि चार्जेस जो थे ये दोनों लाइक थे, प्लस प्लस थे या माइनस माइनस थे, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर साइड के तरफ होते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट का Q1 से जो डिस्टेंस है ये आता है, और न्यूट्रल पॉइंट का Q2 से डिस्टेंस है ये आता है। तो ये आपको समझ में आए, और इसे और भी वीडियो चाहिए आपको तो लाइक आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।